नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन सभी विषय की वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। जिस भी विषय की आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट्स कीजिए, उसी विषय की वीडियो आपको विषय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ग 2 और 3 एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रतिदिन अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। हमारे चैनल पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट वो एक आपका शिक्षण पद्धति होगी, यानी वो विधि होगी। ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि यही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। नेक्स्ट वन की बात करें, मार्गदर्शन। बच्चों को मार्गदर्शन देना, पॉजिटिव, सकारात्मक, नेगेटिव नहीं, लेकिन बच्चों को मार्गदर्शन देना ही आपका काम है। योजना, आप किस योजना के तहत कार्य को करते हैं? क्या आपकी डेली रूटीन है आपका? किस तरीके से आपके क्लासेस का टाइमिंग है? क्या योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये भी आपका होना चाहिए। लेकिन पक्षपात आपका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षपात, एक बच्चा सोहन है, एक बच्चा मोहन है, इसको आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। पक्षपात का बिल्कुल नहीं, चाहे धर्म की बात हो, चाहे जाति की बात हो, चाहे बुद्धि की बात हो, चाहे कलर की बात हो, पक्षपात नहीं करना है। ठीक है ना? सभी को बराबर समान दर्जा देना है। राइट आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव या फिर कोई नहीं? राइट आंसर जाएगा यहाँ पर सर जी ऑप्शन नंबर 3 के साथ, प्रत्यक्ष अनुभव। अब हम वीडियो को बहुत तेजी से खत्म करेंगे। क्लियर? हम 1-2 क्वेश्चंस के बाद इस वीडियो में लय, एक ऐसी रूटीन जोड़ देते हैं कि भैया लय होनी चाहिए क्लास, और वो 1-2 क्वेश्चंस में आपको लय पकड़ ही लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ। हम जब भी किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं सर हमने ये अनुभव किया है, ये चीज़ मेरे सामने वाली है। हम सुनी सुनाई चीज़ पर यार यहाँ पर गौर करेंगे, या फिर हमने जो खुद अनुभव किया है तो हम कहेंगे सुनी सुनी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव सबसे बेस्ट होता है। यही प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है? सांस्कृतिक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, मानसिक और आध्यात्मिक। क्वेश्चन 5 से बार ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जामों में, और बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर या तो 2 लगाते हैं या तो 3 लगाते हैं। गणित का महत्व क्या होना चाहिए, वो भी प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। याद रखिएगा, बच्चा खेल खेल में सीखना चाहता है, इन्वायरमेंट सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन बच्चे को इस तरीके से मैथ सिखानी चाहिए जो उसके व्यवहारिक जीवन में काम करे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। सांस्कृतिक मानसिक का बात नहीं आता है। मानसिक की बात हम तब लेंगे, आध्यात्मिक तो अपने आप कट जाता है, मानसिक की बात तब लेंगे जब हम उच्च कक्षाओं के लेवल को हम पार करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, हम कुछ आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, हमने पूरा पद्धति आपको पढ़ाया। 7 नंबर जहां से कंप्लीट होते हैं आपके पूरे पेपर में, तो वो लिंक आपको मिल जाएगी। 10 विधियां पढ़ाई हैं गणित मैथमेटिक्स पेडागोजी का, वो पूरा वीडियो आपको देखना। 30-29 मिनट का वीडियो है, और नीचे 10 विधियां हमने आपको नीचे लिंक दी हैं, वो जरूर देखना है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है? जब भी हमसे कहे सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। हम कहते हैं सर आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या फिर विश्लेषण विधि। जब भी हमसे कहते हैं हम कोई चीज सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हम निगमन विधि को लगाते हैं। डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं, इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं, तो राइट आंसर जाएगा सर जी 2 ऑप्शन के साथ। अगर यहाँ पर उल्टा लिखा होता विशिष्ट से सामान्य, तो क्या लगाते हैं? तो हम आगमन लगा देते हैं। आगमन चलता है आपका एग्जाम्पल टू रूल, यह वैज्ञानिक विधि है। ये चलता है रूल टू एग्जाम्पल, उल्टा होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट आंसर जाएगा सर जी 2 के साथ। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत अच्छे। तो नियम से सूत्र की तरफ कौन है? निगमन है, और सूत्र से मतलब उदाहरण से जो है आपका क्या है, उदाहरण से नियम की तरफ जाता है, वह है आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? गणित की सभी शाखाओं में रेखा गणित है, सांख्यिकी है, बीज गणित है, अंक गणित है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं कि रेखा गणित लगाऊं या बीज गणित लगाऊं या सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स लगाऊं। तो भैया इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं लगाना है। ऑप्शंस आपका जो जाता है अंक गणित के साथ चला जाएगा, अरिथमेटिक के साथ आपका राइट आंसर जाएगा। ये प्राचीन विधियों में से आती है। इन सभी के बाद आपकी बात करते हैं सर इनकी। क्लियर? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अनुभव संबंधी प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है। एक प्रत्यय है, दूसरा प्रत्यय, इसमें डिफरेंस बताता है। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य कब प्राप्त होती है?
गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, या फिर उपयुक्त सभी। देखिएगा, अनुप्रयोग संबंधी जो होता है ना, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि हम ऑप्शन नंबर 4 को दे देते हैं। बिल्कुल नहीं देना है कि अनुप्रयोग संबंधी जो प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है वो गाइस हमेशा व्याख्या करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने कहा था व्याख्या एक नेगेटिव वर्ड है, तो जब व्याख्या नहीं हो सकता है तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। अब तो क्लियर हुआ कि ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता। जब 2 होएगा नहीं तो यार उपरोक्त सभी होंगे नहीं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा, एक ही इंपॉर्टेंट बचता है कि समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। वो बच्चा जानता है कि हम किस उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, उसकी तह तक। समस्या इतनी है, ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हमें चारों तरफ से इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हम कौन सी विधि चुनते हैं, किस तरीके से हम हल करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा सर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके ऑप्शंस पढ़ो, जो निगेटिव आंसर होते हैं उनको हटा दिया करो, इसलिए क्वेश्चन 6 आपने गलत किया बहुत संख्या में। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? उद्देश्य, अधिगम, मूल्यांकन। जब भी हम कहते हैं भाई अंतिम सोपान, अच्छा आप अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, आप पूरे साल आप पढ़ाओगे बच्चों को, और साल में पढ़ाने के बाद आपका अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप पहले ये देखोगे कि उद्देश्य क्या है मेरा, तो उद्देश्य आपका होना चाहिए शिक्षा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे सर, फिर अधिगम दोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, और जब पढ़ा लोगे लास्ट में तब आपका एक ही काम बचेगा कि बच्चे ने सीखा क्या है उसको मूल्यांकित करूं। तो भैया मूल्यांकन जो है ना, ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यही अंतिम सोपान होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सर, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई से मेरा एक ही कहना है कि सिलेक्शन के लिए मैं बेताब बैठा हूं, और सिलेक्शन आपसे चाहिए, आपका प्यार और आपका एक सिलेक्शन चाहिए मुझे। इसलिए सुबह से लेकर रात तक मैं 12 बजे तक क्लासेस चलाता हूं, और अच्छी तरीके से याद रखना कि सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए मुझे, चाहे आप कोई भी बहुत सारी गृहिणियों के पास बहुत सारे काम होते हैं, घर में बच्चे संभालने होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी बहनों के पास बहुत सारा काम होता है। इसके साथ ही साथ जितने भी भाई हमारे जॉब करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारा काम करने के बाद भी वीडियो देखते हैं, सैल्यूट है आप सभी को। लेकिन क्या है ना, कम नंबर लाओ या ज़्यादा नंबर लाओ, हमें ये नहीं चाहिए बॉर्डर लाइन के पार ही नहीं हो पाए, बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना है और अच्छे नंबर लाना है। इसलिए वीडियो को वॉच करना है, हर बहन हर भाई पहली बार विजिट कराएं, अपना प्रदेश हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्मस्ट्रांग के साथ चला जाएगा। खोज विधि के प्रतिपादक है आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अन्वेषण विधि आपसे पूछे, अन्वेषण विधि ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको सर ने बताया नहीं। अन्वेषण विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ये तीनों एक ही नाम है, नहीं तो आप परेशान हो जाओ कि क्या है। ह्यूरिस्टिक, खोज और अन्वेषण, इन सभी के आंसर आपको मारना है आर्मस्ट्रांग। किलपैट्री की बात आए तो सर प्रयोजना विधि की बात कर देंगे सर, और स्किनर की बात आए तो हम क्रिया प्रसूत की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 निगमन विधि का उपयोग है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने आपसे कहा कि वो सारी 29 मिनट की एक वीडियो हम नीचे आपको लिंक देंगे, 10 शिक्षण विधियां, गणित को हमने पेडागोजी को खत्म किया 29 मिनट में, वो सारी विधि आपको देख लेनी है। निगमन विधि का उपयोग दोस्तों हम कहते हैं, निगमन विधि जो चलती है आपकी रूल टू एग्जाम्पल चलती है। कहाँ सर? रूल टू एग्जाम्पल चलती है, ठीक है, रूल टू एग्जाम्पल चलती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर जी, तो रूल टू एग्जाम्पल में हम कहते हैं सर सूत्र का प्रयोग होता है, और यह विधि का एक दोष होता है, ये रटने पर आधारित होती है। सूत्र का प्रयोग करना, ठीक है, सूत्र का प्रयोग, अच्छा इसमें दिए हैं ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, कोई बात नहीं, हम इनमें से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। सूत्र का प्रयोग करना ऑप्शन नंबर 3 या 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यार आप सभी जानते हो कि एग्जाम्पल का प्रयोग अगर हम करते हैं तो हम कहते हैं आगमन विधि। एग्जाम्पल से हम रूल बना देते हैं तो हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि होता है आगमन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है। ज्ञान अस्थायी होता है। भाई ज्ञान अस्थायी होता है क्या? ज्ञान अस्थायी होता है, चलो देखते हैं आगे। ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, विषय नीरस हो जाता है, आत्मनिर्भरता कम होती है। देखो ज्ञान अस्थायी, प्रमुख दोष बताना है, ज्ञान स्थायी होता है ना कि अस्थायी, तो ये आंसर कट गया, क्योंकि एग्जाम्पल दिया जाता है और बच्चा प्रयोग करके खुद से करके उस नियम को निकाल देता है। तो ज्ञान भैया ये बताओ करेगा खुद से तो ज्ञान स्थायी होगा या अस्थायी? स्थायी होगा। आत्मनिर्भरता कम होती, भैया आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, विषय नीरस हो जाता है, विषय में रोचकता आएगी, गलत बात है। लेकिन एक आंसर होगा ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होगा, यानी बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपसे कहेगा निकालो, तो प्रयोगशाला में क्या होता है, धन की ज़्यादा कमी, धन ज़्यादा खर्च होता है और समय बहुत लगता है। और ज्ञानार्जन कैसे होगा? बहुत धीमी गति से होगा। ऑप्शन नंबर सर
2 के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 10। अवेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण विधि के लिए किया जाता है, प्रभावी होता है? अवेकस बहुत ही सिंपल है, छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। जब भी आप डिक्शनरी खोलते हो इंग्लिश की तो उसमें एक वर्ड आता है अवेकस, और अवेकस को हम शायद गिनतारा भी कहते हैं सर, उसमें मोतियों की बात वो होती है ना। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, गिनती को सिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। राइट आंसर गाइस चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त, सैल्यूट है हर बहन हर भाई को। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11। सूत्र रचना, यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं केवल। आगे आने वाले 11 से लगभग 14 क्वेश्चन तक हम 1, 2 या 3 सूत्र का यूज करेंगे, 3 ऑप्शंस के यूज करेंगे या 2 ऑप्शंस का यूज करेंगे। सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए कहता हूँ वो वीडियो जरूर देखें नीचे वाली। कहते हैं सर सूत्र रचना के लिए, सूत्र रचना क्या है सर? एग्जाम्पल टू हम कहते हैं सर रूल चलते हैं, और रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं, ये पता है आपको। सूत्र रचना के लिए हम कहते हैं कि भैया एग्जाम्पल दे दिया और सूत्र बना दिया हमने, नियम बना दिया, नियम एक निकाल दिया, तो हम कहते हैं सर आगमन विधि हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, सूत्र रचना के लिए हम विद्यार्थी करके सीखेगा तो वो आगमन विधि होगी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों विधि के कौन है जनक? इन दोनों विधि के कौन है जनक? अरस्तु हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? आगमन, निगमन, खेल। आगमन विधि हमने कहा सूत्र रचना के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम कहें प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं सर? मनोरंजन से सीखते हैं। और मनोरंजन के लिए ऑप्शन कौन सबसे बेस्ट है? सबसे बेस्ट है कहानी, कविता, खेल, ऐसे ऑप्शंस होंगे, ऐसे ऑप्शंस आपको लगाने होंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 ऑप्शंस हैं। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली, हमने आपसे कहा सूत्र रचना के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? आपने कहा सर आगमन, ये तो कहा मैंने आपसे कहा वैज्ञानिक विधि को सर्वाधिक जो है बढ़ावा देने वाली कौन सी विधि है, तो आपको फटाफट बता देनी है। तो वैज्ञानिक आविष्कार को जो बढ़ावा देने वाली है गाइस वो है हमारी यहाँ पर विश्लेषण। विश्लेषण क्यों? क्योंकि यार ऑप्शन नंबर जो आपका है ना वो चला जाएगा 2 के साथ। क्यों चला जाएगा? हमने आपको नीचे वाली जो लिंक में है उसमें अच्छी तरीके से पढ़ाया है इनको। विश्लेषण में क्या होता है कि हर चीज को एक समस्या है, इसको क्या किया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और इसके बारे में जानकारी की, इसके बारे में जानकारी की, इसके बारे में जानकारी की, तो क्या करता है सर? यह वैज्ञानिक आविष्कार पर बढ़ावा देता है। यह लगभग जो है मिलती है आगमन विधि से मिलती है, याद रखना है, लेकिन समान नहीं है, मिलती जुलती है। विश्लेषण विधि हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? नवीन प्रश्नों को हल करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है गाइस? बहुत बढ़िया, क्या बात है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना पड़ेगा। हमने आपसे कहा कि आगमन विधि जो होती है वो होती है सूत्र रचना के ऊपर। हमने आपसे कहा आगमन विधि जो होती है वो चलती है एग्जाम्पल टू रूल। हमने आपसे कहा इन दोनों के जनक हैं अरस्तु। लेकिन ये बताओ नवीन, अब दिमाग में तो आपके आ रहा होगा कि बच्चे को हम कोई टास्क देते हैं तो टास्क का हम बात करते हैं तो इससे क्या बच्चा करता है? नवीन खोज करता है, नवीन प्रश्न को हल करता है। अगर नवीन आपको श्रृंखला की बात करें तो क्या करता है? करके सीखता है, और वो भी तो सर जाएगा आगमन के साथ। नवीन प्रश्न रख दिए और वो सोचता है कि इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए, इसको ऐसे किया जाए तो कैसा होगा, ऐसे किया जाए तो कैसा होगा। तो फिलहाल ये जाएगी सर आगमन विधि के ऊपर आधारित है, निगमन विधि में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है? सम विषम 2 3 1 2 3 4 5 6, फिर कह रहा है वो 1 3 5 7, फिर कह रहा है वो 2 4 6 8। तो यहाँ पर पहले संख्याएं लिखी थी, फिर उसने लिखी विषम संख्या, फिर उसने लिखी क्या? सम संख्याएं लिखी। सारणीबद्ध उसने कर दिया, ठीक है ना, सारणीबद्ध उसने कर दिया 2 4 6 8, फिर कर दिया 1 3 5 7, है ना, इस तरीके से कर दिया। फिर आगे बढ़ गया वो 9 11 13, है ना, फिर आगे बढ़ गया वो 10, यहाँ से बढ़ा था 8 10 12 14। तो ये क्या है सर? ये कौशल का प्रयोग है, ये उसका कौशल है। किस उद्देश्य की प्राप्त कर रहा है? वो कौशल सीख रहा है कि भैया किस तरीके से हम आरोही अवरोही सम विषम की बात करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? पुरातन स्रोत की बात कर रहा है सर जी, बताएंगे फटाफट।
क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? पुरातन स्रोत जो है गणित में एक सार संग्रह है, गणित नामक सार संग्रह जो लिखा है वो लिखा है आपके महावीराचार्य ने, गणित सार संग्रह। और पुरातन स्रोत के रूप में जो जाना जाता है वो दोस्तों है आपके ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन वेद में समाहित है। सामवेद को कहा जाता है संगीत का वेद, अथर्ववेद को कहा जाता है बाद का वेद या जादू टोने का वेद, जादू टोने तंत्र मंत्र। ऋग्वेद को कहा जाता है प्राचीन वेद, प्राचीन वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद को कहा जाता है गद्य व पद्य का वेद। तो ये 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एनवायरमेंट में भी आ सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। गणित की बात थी तो बता दिया हमने सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 लाइक बनता है और लाइक सभी बच्चे कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि एक भी पैसा आपसे नहीं लगना है, ठीक है ना। शिक्षक के प्रति आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं क्योंकि यार हम लोग क्या है ना, हम लोग जोकिंग वीडियोस, ऐसी वीडियोस को शेयर कर लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है वहाँ पर हम ये चीज़ें ऐसा एफर्ट्स नहीं दिखाते हैं। इसलिए निवेदन रहेगा कि अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्व करें, अच्छी चीज़ों से अच्छे लोगों का सहयोग लें, अच्छे मित्रों को बनाएं, अच्छी संगत करें, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसे ये वीडियो भी अच्छे लोगों को शेयर भी करें और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक विधि कौन सी है? तो रेखा गणित के लिए दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा सर, बच्चे कह रहे सर व्याख्यान विधि, निगमन विधि, जो खोज विधि की बात कर रहे हैं यार, आगमन विधि जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। रेखा गणित दोस्तों है आगमन विधि के ऊपर आधारित, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ठीक है, जिसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। गणित की वह कौन सी विधि है? गणित की, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैं लगाऊं कि सर संश्लेषण और विश्लेषण बताया था। जब संश्लेषण विश्लेषण नहीं होता है ना तो हमें आगमन लगाना होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमें ट्रायंगल के रूप में, या फिर हम रेखा गणित की बात करते हैं, ट्रायंगल के रूप में हमें समस्या दे दी जाती है तो हम ये कहते हैं कि भैया आगमन विधि हुई होगी। क्या होगी सर? आगमन विधि होगी, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, छात्र के द्वारा मतलब उनके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, संश्लेषण विधि या फिर प्रयोजना विधि? हम कहते हैं सर प्रयोजना विधि की बात करते हैं सर, विलियम जेम्स और किलपैट्रिक आ जाते हैं। हम कहते हैं सर प्रयोगशाला विधि की बात करें तो ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, क्योंकि हमसे कह रहा है कि सिद्धांत पर काम करती जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। प्रयोगशाला में क्या होता है सर? छात्र अधिक सक्रिय रहेंगे। क्या रहेंगे? छात्र अधिक सक्रिय रहेंगे। और जब छात्र अधिक सक्रिय रहेंगे क्यों? क्योंकि वो कर रहे हैं और कह रहा है नवीन तथ्यों की खोज, और खोज की जाती है सर प्रयोगशाला में। और राइट आंसर जाएगा 1। यह बहुत ही खर्चीली विधि होती है, समय ज़्यादा लेती है, याद रखिएगा, लेकिन ज्ञान स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तर्क प्रधान, तर्क किससे होता है? दिमाग लगाओ, कल पढ़ाया था मैंने आपको। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेंगे, वीडियो में लिंक तो दे ही दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? तो यहाँ पर आपको बताना है, फटाफट बताना है। तो यार देखिएगा, कौन सी तर्क प्रधान विधि है? तो विश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है, व्याख्यान विधि है या फिर खोज विधि? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो विश्लेषण। क्यों? एक समस्या थी, उसके पार्ट में मैंने बांटा कि ये पार्ट अच्छा है, ये पार्ट अच्छा है। कैलकुलेटर था, मैंने कहा इसका टच अच्छा है, बटन खराब है, बाकी ये सारी चीज़ें अच्छा करता है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है। तो हम कहते हैं तर्क कर रहे हैं, हम इसके पार्ट से उसके पार्ट की तुलना कर रहे हैं कि बाकी ये ठीक है ना। हम हर पार्ट को जो है देख रहे हैं तर्क के रूप में, तो हम कह सकते हैं विश्लेषण। तो विश्लेषण कहलाती है भाई अलग अलग हिस्सों में बांटकर समस्या को हल करना। क्वेश्चन नंबर 20, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है, बताना है फास्ट में। बहुत अच्छे, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। पेस्टालॉजी विधि, व्याख्या विधि, मंटेसरी विधि, जैगाटॉट विधि। अच्छी तरीके से वॉच करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और बच्चों को बड़ा ही परेशान करता है। हमने आपसे कहा था कि परेशान करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने आपसे ये भी कहा था कि भैया, आपसे क्या कहा था? हमने कहा था आपसे कि आपको नेगेटिव आंसर लगा देना है, बाहर निकाल देना है। और नेगेटिव आंसर की बात कर रहा है सर, नेगेटिव के लिए नेगेटिव क्योंकि नहीं पूछा था। व्याख्यान विधि जो होती है, व्याख्या विधि आपका लेखन शिक्षण में व्याख्या विधि